चाहत तू ही फसाद हो। जैसे ही गाजी यूसुफ एलिफ की मां को पकड़ता है और बंदी बना लेता है और कहता है जब तक ये रेस्टोरेंट हमारे नाम नहीं होगा तुम्हें रिहा नहीं किया जाएगा। इसी के चलते हुए एलिफ वहां पर पहुंच जाती है और देखती है कि वही शख्स जिसके बेटे ने इसकी गाड़ी का शीशा तोड़ा और उस दिन वो इनके घर गई थी गन्स के साथ, आज उसकी मां को कैदी बनाए हुए बैठा है। उसकी डिमांड है कि ये रेस्टोरेंट उसके नाम कर दिया जाए और दूसरी तरफ वो एलिफ पर चिल्लाना शुरू कर देता है और उसे मारने की धमकी देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है यही वो लड़की है जिसने सिहान के बारे में पुलिस स्टेशन पर पर्चा दर्ज करवाया था, जिसके चलते हुए वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। पर सिहान उसको रोक लेता है। इसी चलते हुए दोस्तों अब दूसरी तरफ से वो उनको काफ़ी बातें सुनाती है, कहती है कि मेरी माँ शरीफ है जिसकी वजह से वो तुम्हें कुछ नहीं कह रही, पर मैं ऐसी नहीं हूँ। उल्टा वो अपनी माँ पर चिल्लाती है और कहती है कि आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया, इस शख्स ने आपको पहले भी धमकाया हुआ था, आपको चाहिए था कि आप मुझे बताएं और मैं इनको देख लेती हूँ। क्या इस दुनिया में, क्या इस मुल्क में कानून नाम की चीज़ नहीं है? जिस चीज़ पर इनका दिल आएगा ये वहीं अपनी मर्जी करेंगे और वहीं अपना कारोबार शुरू कर देंगे। ये रेस्टोरेंट हमारा है माँ, इस जगह पर किसी और का कब्ज़ा नहीं हो सकता। ये बात आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी, इन लोगों को मैं देख लूँगी। इसी के चलते वही दोनों को बंदी बना लेता है और इसी के साथ गाजी यूसुफ कहता है कि जब तक ये जगह मेरे नाम नहीं होगी तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। सभी स्टाफ के लोग देखते हैं क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते, गन से लैस इनके साथ गार्ड्स होते हैं। पर सिहान गाजी कहता है कि छोड़ दो इन्हें, इन्हें कुछ मत करो बाबा, मैं इनसे खुद बात करूंगा और जगह का प्रॉपर्टी का मसला हल करूंगा। अगर ये प्रॉपर्टी का मसला हल ना भी हुआ तो मैं इसके चलते हुए इस जगह को आप कहीं और ख़रीद लेना और इस जगह को आप छोड़ देंगे। मैं इस जगह की गारंटी उठाना चाहता हूँ। ये मेरी दोस्त है और साथ में ये एलिफ जो है इसकी माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इसी के चलते हुए आप इसको कुछ नहीं कह सकते। काफ़ी वो अपने बाप पर भी चिल्लाता है, उसे समझाता है कि आपको यूँ जुल्म नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मजलूम लोग हैं, हमारा हक नहीं बनता है ऐसे लोगों पर जुल्म करना। हमारा सिर्फ वहाँ पर कब्ज़ा होता है जहाँ पर सामने वाला तगड़ा और काफ़ी अच्छा खासा बड़ा शख्स होता है, ऐसे मजलूम लोगों पर नहीं। पर इसी के चलते वो अपने बेटे से कहता है कि तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, एक औरत से तुम डर जाओगे, मैं नहीं समझ सकता था कि मेरा बेटा इतना बुज़दिल निकलेगा, पर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये जगह अब सिर्फ मेरे ज़मीर की नहीं बड़े मेरे इज़्ज़त की बात है, मैं इस जगह को हासिल करके ही रहूँगा। अगर मैंने इस जगह को हासिल नहीं किया तो लाला इस जगह पर कब्ज़ा कर लेगा और लाला तुम्हें पता तो है किसी चीज़ को नहीं छोड़ता, और अगर लाला ने इस जगह पर काबू कर लिया तो मेरी इज़्ज़त मिट्टी में मिल जाएगी। मैं चाहता हूं कि इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ मेरा राज और मैं ही कब्ज़ा करूंगा। और इसी के साथ सियान कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, अगर आपकी किस्मत में जगह हुई तो कहीं नहीं जाएगी, हम उनको प्यार के साथ समझाएंगे। लड़की काफ़ी जज्बाती है, माँ उसकी काफ़ी सुलझी हुई है, अगर मैं उसे बात से प्यार से समझाऊँ एक और जगह की ऑफ़र करूँ तो वो शायद मान जाए, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो उल्टा हम पर चिल्लाएंगे और काफ़ी गुस्सा होगी क्योंकि अब आपने उसके साथ इस तरह का रवैया पेश कर दिया है। पर सिहान जैसे ही उससे बात करने जाता है तो वह कहती है कि सिहान बेटा, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझती थी, एक निहायत शरीफ घर का लड़का समझती थी, मुझे नहीं पता कि तुम और तुम्हारा बाप ये काम करते हो, तुम लोग और गरीबों और मजलूमों की प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा करते हो। मैं इस बात से मुतफक्के नहीं हूँ। इसी के साथ जहान का ज़मीर जाग उठता है और वो कहता है कि आगे से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे आपके ज़मीर को ठेस पहुँचे। मैं सारे काम छोड़ रहा हूँ, मैं अपने बाप के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जाने का फ़ैसला कर चुका हूँ सिर्फ आप और आपकी बातों की वजह से। इसी के साथ वो अपने बाप को वार्न करता है। सियानो कहता है कि यूसुफ गाजी, तुम इस शहर के सबसे बड़े आदमी हो, पर मैं आज आपको एक बेटे की हैसियत से नहीं, एक शरीफ शख्स की हैसियत से बता रहा हूँ कि इस जगह को छोड़ दो। इसी के साथ उसका बाप कहता है कि इस जगह पर सिर्फ मेरा कब्ज़ा रहेगा और मैं देखता हूँ कि लाला इस जगह पर कैसे कब्ज़ा करेगा। हाँ, वो प्रॉपर्टी डीलर है जहाँ पर हमारी नज़र पड़ती है, वो जगह के साथ साथ वो लोग भी जहाँ बसते हैं वो भी हमारे हो जाते हैं, और जब वो लोग हमारी बात नहीं मानते तो उन्हें जहाँ तो इस दुनिया को छोड़ना होता है या फिर इस जगह को। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि हमराही ड्रामा आपको कैसा लग रहा है। और इसी के साथ हमराही ड्रामे के अंदर क्या एलिफ और उसकी माँ के साथ नाइंसाफ़ी होने से दूसरी तरफ सिहान बचा पाएगा या नहीं।